हाय हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके पास मिला हूँ आरआरबी 92 का रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड गुवाहाटी बोर्ड का 1992 में पूछे गए प्रश्न। अब उसको आरआरबी को 2012 के आसपास में आरआरबी को चेंज करके एनटीपीसी कर दिया गया है। हम आपको उस प्रश्न से अवगत कराएंगे जो प्रत्योत्तर परीक्षा में बार बार पूछे जाता है। हमेशा हर प्रत्योत्तर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, चेंज होते हैं, पैटर्न चेंज होता है चला गया। जो मूल थीम है क्वेश्चन का वो हमेशा पूछे जाते हैं, वो हमेशा ही पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा नाम जान जाइए। मेरा नाम अमित प्रताप सिंह है। आज स्टार्ट करते हैं गुवाहाटी, जिसका आरआरबी बोर्ड रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड गुवाहाटी 1992 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसको आरआरबी को चेंज करके एनटीपीसी कर दिया गया है। तो सबसे पहले जो पूछा जाता है, जो उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे और अभी भी हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है। जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? जनगणना जो है ना वो संघ सूची के अंतर्गत आता है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन पूछे गया है। और सूची जो है हमारे 3 सूची है, संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें सबसे पूछा जाता है जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है। ये जनगणना जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। दूसरा उसमें जो पूछा गया था क्वेश्चन कि भारत का संविधान में भारत को किस रूप में अंकित वर्णन किया गया है, राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया। प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं कि भारत का संविधान में भारत को किस रूप में वर्णन किया गया है, तो राज्यों के संघ के रूप में वर्णन किया गया है। इस तरह से नेक्स्ट है पूछा जाता है ये मछली की यकृत में जो होता है, उसमें यकृत के तेल में कौन से विटामिन डी पाया जाता है। जो फिश होता है उसमें यकृत में जो तेल होता है उसमें कौन से विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, वो विटामिन डी पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें पूछा गया था क्षुद्र ग्रह जो है वो किन किन ग्रह के बीच में होता है। वो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। और तुलबुल परियोजना जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, तुलबुल को झेल लीजिए जो जम्मू कश्मीर में तुलबुल को झेल लिए तो झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। तुलबुल परियोजना पूछा जाता है किस नदी पर है, तो जो झेलम नदी पर है। और कहाँ पर है, वो J&K यानी जम्मू कश्मीर में है। मतलब प्रश्न याद करने का तरीका ये हुआ कि तुलबुल को झेल लिए तो झेलम नदी हो गया। नेक्स्ट है बाबरनामा के राइटर कौन है। बाबरनामा के राइटर बाबर हैं। ये प्रश्न पूछा गया है और 92 के बाद में एसएससी में और अभी भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष की दूरी का मात्रक क्या है, यानी ये कौन बने करोड़पति में भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रकाश वर्ष की दूरी की मात्रक क्या है, प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है, तो ये दूरी का यानी डिस्टेंस का ये इकाई है। हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आएगा और आते ही रहते हैं, कई परीक्षा में आपने देखा होगा। नेक्स्ट है मानव के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 30 डिग्री सेल्सियस ये पूछा जाता है। फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है, वो अगले बार क्वेश्चन में बताएंगे। नेक्स्ट इसमें फिर एक बार रिवीजन कर देते हैं, जो हमेशा प्रत्यक्ष परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। एक बार रिवीजन राउंड कर लेते हैं, जो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमें परीक्षा जो प्रश्न जो मतलब पढ़ने से ज़्यादा याद करना जरूरी है। क्योंकि आपने बहुत से लोगों को जो सक्सेस कैंडिडेट हैं उन्होंने बताया कि मैंने सिलेबस को कंप्लीट करने से ज़्यादा मैंने रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दिया। रिवीजन का मतलब को याद करने पर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार रिवीजन ऑन। तो जनगणना पूछा जाता है, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है। जनगणना जो है ना संघ सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है भारत का संविधान में भारत को किस रूप में वर्णन किया गया है, यानी राज्यों के संघ के रूप में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है मछली की यकृत के तेल में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो विटामिन डी पाया जाता है। और विटामिन डी, और आपको बता दें कि सूर्य की रोशनी में विटामिन डी पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह जो है वो किन किन ग्रह के बीच में स्थित है, तो मंगल और
बृहस्पति के बीच में स्थित है। प्रश्न इस तरह से घुमा के पूछे जाते हैं कि मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन सा ग्रह पाए जाते हैं, तो एस्टेरॉइड, इसका शुद्ध एस्टेरॉइड में से मतलब क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। नेक्स्ट, तुलबुल परियोजना जो है ना, किस नदी पर परियोजना जो झेलम नदी पर स्थित है, भारत किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। प्रश्न इस तरह से अभी पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। बाबरनामा के राइटर कौन है, तो बाबर स्वयं में था। नेक्स्ट है जो प्रकाश वर्ष किसकी की मात्रा क्या है, ये दूरी की मात्रा है। और मानव शरीर का जो सामान्य तापमान कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट से पूछा गया है अंतिम मुगल सम्राट कौन थे। मुगल सम्राट अंतिम कौन थे, तो बहादुर शाह द्वितीय थे, पूछा जाता है। और नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने दिए थे। कब, कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिए थे। तो भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था, उस समय इन्होंने दिया था। और नेक्स्ट है राशियों की कुल संख्या कितनी है, राशि कुल 12 होता है। जैसे आप हर जितने भी लोग हैं सभी लोग 12 राशि के अंतर्गत आता है। जैसे मेष हुआ, वृष हुआ, वृश्चिक हुआ, कर्क हुआ, कर्क हुआ, सिंह हुआ, कुंभ हुआ, मकर हुआ, मीन हुआ, तुला हुआ, ये सब जो है ना 12 राशि हैं। तो उस प्रकार से कुल राशि की संख्या कितनी है, ये 12 राशि है। ये एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कुल राशियों की संख्या कितनी है, 12 ये भी पूछा गया है। एंजाइम क्या है, प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं कि एंजाइम क्या है। एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। सभी एंजाइम क्या होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, इस तरह भी सबनर ने कहा है। लेकिन हम टू द पॉइंट पर आते हैं, क्योंकि जो पूछे में उसी पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या एंजाइम, क्या एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है सौर मंडल में सबसे ज़्यादा जो चमकीला ग्रह है वो शुक्र है। और कहता है कि बिंदुसार किस वंश के शासक थे, तो मौर्य वंश के शासक बिंदुसार थे। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, लिंगराज मंदिर उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर पर स्थित है। और कहते हैं मकाऊ का मुद्रा क्या है, मुद्रा में से रुपया क्या है, वहाँ पर किस प्रकार से चलता है। वहाँ के रुपया को हम कहते हैं पटाखा। आप पटाखा फोड़ने वाला पटाखा मत समझ लेना, क्योंकि वहाँ का जो मुद्रा को पटाखा कहते हैं। नेक्स्ट के सिनेमा का आविष्कार किसने किया था, निकोलस और जीन लिथियन ने, 2 आदमी मिलकर ने सिनेमा का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा। आइए एक रिवीजन राउंड मार लेते हैं, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। जो सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है कि मुगल वंश का जो में सबसे अंतिम शासक कौन था, बहादुर शाह जफर ये है। और कहते हैं भारत छोड़ का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिए थे। नेक्स्ट कुछ राशियों की संख्या कितनी है, राशियों की संख्या टोटल 12 है। जैसे मेष है, वृष है, वृश्चिक है, कर्क है, सिंह है, तुला है, मकर है, कुंभ है, मीन है। इस प्रकार से जो 12 लगभग 12 राशि होती हैं। तो वो इसमें जो राशि है। और एंजाइम क्या है, प्रश्न पूछा गया है। एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। इस तरह से प्रश्न पूछा गया है। बिंदुसार किस वंश के शासक थे, बिंदुसार जो है ना मौर्य वंश के शासक थे। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्या है, मकाऊ की मुद्रा क्या है, मकाऊ की मुद्रा पटाखा है, आपने सुना ही होगा। और सिनेमा का आविष्कार किसने किया था, निकोलस जीन लिथियंस ने। और पृथ्वी का एक मात्र उपग्रह कौन सा है, वो चंद्रमा है। ये हमारा जो एक रिविजन राउंड था। आइए इसमें अब तक मैं जितनी प्रतियोगिता परीक्षा में ये सारे क्वेश्चन 92 से लेकर अब तक है, रेगुलर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। भले पूछने का ट्रेंड चेंज हो गया है, लेकिन थीम क्वेश्चन का यही रहता है। तो मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बताना, क्योंकि आप और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू।